Good morning, fifth class. I hope you all are doing well at your home. आप घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास. So, all of you take out your English book, open up your page number 67, chapter number 11. How beautiful is the rain? ठीक है, जल्दी से निकालो चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 67, चैप्टर नंबर 11. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, कि रेन बारिश कितनी सुंदर है. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, बारिश कितनी सुंदर है. आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बारिश बहुत पसंद होगी. आपको बारिश में एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता होगा. सबको अच्छा लगता है, बट कुछ मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए. बट आई होप कि आप लोग सब अपना बारिश के टाइम पे जब बारिश होती है तो आप लोग को ये होता है कि हाँ, हम बारिश में जाए और नहाए और मस्ती करें. सो आई नो कि आप सब लोगों को बारिश बहुत पसंद है. और बट बारिश अच्छी होती है, बट बारिश में बहुत सारे जर्म्स भी आते हैं साथ में. बारिश के साथ बहुत सारे जर्म्स भी आते हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके की या तो डिसीज दे देते हैं, या अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप बीमार पड़ सकते हो. तो बहुत सारी बहुत सारी ऐसी डिसएडवांटेजेस भी है रेन की, बट एडवांटेज बहुत ज़्यादा है. ठीक है क्लास, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पोयम पढ़ना. चैप्टर नंबर 11, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, बारिश कितनी सुंदर है. This poem is written by W. Longfellow and describes how the rain comes on a humid day in summer. ये पोएम किसने लिखी है? ये पोएम लिखी है राइटर पोएट H.W. लॉन्गफेलो ने. किसने? H.W. लॉन्गफेलो ने. एंड डिस्क्राइब्स, वो बताते हैं, वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि रेन कब, कैसे रेन आती है. द रेन कम आफ्टर, कि कैसे रेन आती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिड होती है, बहुत ज़्यादा उमस होती है समर के टाइम पे. गर्मियों के टाइम पे कैसे रेन आती है. आपको पता है ना क्लास, जब गर्मियों का टाइम होता है मोस्टली आपका ये मई से लेके जुलाई तक का, इस टाइम बहुत गर्मी पड़ती है. प्लस साथ ही साथ क्या होता है, गर्मी इतनी होती है कि हम सोच थोड़ा मौसम अच्छा होगा, ठंडक आएगी मौसम में और वी फील गुड. बट कई बार बहुत गर्मी होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि इतनी अच्छी रेन होती है, इतनी अच्छी बारिश होती है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अच्छे से, मतलब विंडी विंडी टाइप हो जाता है, हवा वाला हो जाता है, ठंडी हवा होती है और बहुत ही अच्छा फील होता है. ठीक है ना क्लास. तो वो कहता है कि रेन, कैसे रेन आती है जब इतनी गर्मी, इतनी उमस और इतनी ह्यूमिड होती है, उसके बाद जब रेन आती है समर में, तो हाउ वी फील सो रिलैक्स्ड. हम कितना रिलैक्स्ड, कितना हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमें बारिश मिल गई. अब हम अच्छे से, मतलब सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमें अब स्वेट नहीं आएगा. बहुत सारी चीज़ें होती है और हम, बहुत अच्छा लगता है ऐसे टाइम पे, लोग घूमने भी निकलते हैं. तो हाउ रेन कम्स, कैसे रेन आती है आफ्टर अ हॉट, तो बहुत ही गर्म और ह्यूमिड डे इन द समर, बहुत ही गर्म और उमस के बाद वो समर में कैसे आती है. द पीपल वेलकम द रेन एंड देयर हार्ट गेट फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस. जैसे ही बारिश आती है सारे लोग दिल खोल के उस बारिश का स्वागत करते हैं. एंड गेट फिल्ड विद जॉय, और बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्साहित के साथ उसका स्वागत करते हैं. क्योंकि जब बारिश आती है लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको बहुत ही खुशी होती है कि जब बारिश आती है. द पीपल वेलकम द रेन, और जो लोग होते हैं वो रेन का वेलकम करते हैं, बारिश का वेलकम करते हैं. एंड देयर हार्ट्स गेट फिल्ड, जो हार्ट है, उनके जो दिल है वो बिल्कुल फिल हो जाते हैं. मतलब इतनी खुशी होती है कि इतनी गर्मी, इतनी उमस में उनको इतनी ठंडी ठंडी बारिश मिलती है और एटमॉस्फेयर इतना अच्छा हो जाता है, वेदर इतना अच्छा हो जाता है उन लोगों को, मतलब सब लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता है. ठीक है. द रेन लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, और जब ह्यूमिड में जब वो बारिश आती है, ठंडी हवा चलती है, ठंडी मतलब कोल्ड विंड्स चलती है, ब्लो होती है विंड, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल फीलिंग कि लगता है अपने आप को. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट.
कितना अच्छा लगता है कि जब रेन आती, इतने सारे डस्ट में, इतने सारे मिट्टी पॉल्यूशन के बाद जब रेन आती है तो कितना अच्छा लगता है, मिट्टी बिल्कुल बैठ जाती है। नहीं तो आप कई बार नोटिस करो, जैसे अब के टाइम है, सर्दियों के टाइम है, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, बहुत व्हीकल होगा, बहुत मिट्टी उड़ती है वहाँ पर, तो जैसे ही बारिश आती है वो सारी मिट्टी रेन से दब जाती है, बैठ जाती है। इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, मतलब बहुत बड़े बड़े, ब्रॉड मतलब बहुत बड़े बड़े, बहुत चौड़े चौड़े, और फेयरी स्ट्रीट का मतलब बहुत ही गर्म नुक्कड़। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, चौराहा, चौक जिसको हम बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। उस चौक पे जो बड़े बड़े चौक बने जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इन द लेन, और जहाँ नैरो लेन है, छोटी छोटी सी लेन्स बनी हुई है, मतलब थोड़ी छोटी है, रोडें बनी हुई है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, जब वह पानी पड़ता है रेन का तो वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है, कितना अच्छा लगता है उन सब चीज़ों को देख के। ठीक है क्लास, दोबारा पढ़ते हैं। How beautiful is the rain after dust and heat in the broad and fairy street, in the narrow lane, how beautiful is the rain। कितना सुंदर लगता है कि जब बारिश होती है, जब इतनी डस्ट जो उड़ रही है हमारे एनवायरनमेंट में, वो सारी डस्ट बैठ जाती है, और जितनी हीट होती है, जितनी गर्मी होती है, वो हीट खत्म होके मौसम में ठंडक आ जाती है। इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, मतलब कितना बड़ा, ब्रॉड मतलब कितना चौड़े, जितने चौड़े चौड़े और बड़े बड़े स्ट्रीट है, जो इतने चौड़े चौड़े स्ट्रीट है। इन द नैरो लेन, छोटी छोटी लेन्स में, छोटी छोटी जगहों पे। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कैसे रेन इतनी सुंदर लगती है इतनी छोटी छोटी जगहों पे। आगे चलते हैं। हाउ इट क्लैटर्स अमंग द रूफ, कैसे जैसे जो रूफ होती है, जो छत होती है, उसपे टक टक पटक खटखट 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 की ड्रॉपलेट्स की आवाज आती है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स, ट्रैम्प ऑफ हूव्स का मतलब क्या होता है, ट्रैम्प मतलब द साउंड ऑफ हेवी स्टेप, द हॉर्नी पार्ट ऑफ द फुट ऑफ एन एनिमल, जैसे टप, जैसे खट खट खट, मतलब एक, जब जैसे ही रूफ पे पानी आता है तो ऐसा लगता है कि कोई जानवर उसमें चल रहा हो, पट पट मतलब टप टप भाग रहा हो। ठीक है, तो रूफ पे आवाज आती है, ड्रॉपलेट जब गिरते हैं, लाइक द ट्रैम्प और हूव्स की, मतलब ऐसा लग रहा है कोई जानवर उस पे भाग रहा हो। हाउ इट गूशेस एंड स्ट्रगल्स आउट, कैसे वो हीट खत्म हुई और हमने कैसे वो गर्मी से बाहर निकले, अच्छी एक, मतलब हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला बारिश के बाद। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, स्पाउट का मतलब जो पाइप्स है, जो छतों में पाइप्स होते हैं, देख रहे हो छतों से पाइप, जो पानी एक्स्ट्रा है वो ओवरफ्लो हो रहा है, लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ लाइक अ ट्रैम्प्स ऑफ हूव्स, हाउ इट गूशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लो, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, मतलब कैसे वो रूफ पे पट 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 ड्रॉपलेट्स पड़ती है, पानी पड़ता है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स की मतलब कैसे वो, लाइक का ट्रैम्प ऑफ हूव्स मतलब कि कैसे वो जो पूरा रूफ है उस पे ऐसे लगता है कोई जानवर चल रहा हो। हाउ इट गोशेस एंड स्ट्रगल आउट, कैसे हम उस गर्मी से बाहर निकलते हैं। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, और कैसे सारे पाइप ओवरफ्लो होके निकलते हैं जैसे ही बारिश आती है। ठीक है क्लास, एक बार आप लोग यहाँ तक अच्छे से रीड करो, रीड इट टिल हियर क्लास। क्लास रीड करो यहाँ पर, you have 2 minutes to read it।
तक वेट करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।